अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काजी मोहम्मद अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह एक वली गुज़रे हैं और कहते हैं कि वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं मक्के में रहता था और गुर्बत का एक आलम ये था कि कई कई दिन का फाका हो जाता था। कहते हैं एक दिन ऐसा ही आया कि 2-3 दिन का फाका था और मैं परेशान था कि भूख मैं किस तरह मिटा सकता हूँ। सवाल किसी से मैं कर नहीं सकता था तो मैं कैसे मिटाऊँ। कहा मैं एक जगह बाजार जा रहा था तो एक थैली, रेशमी थैली जिसका धागा भी रेशमी था, मुझे मिला। मैं उसे उठाकर घर ले आया। उसे खोलकर देखा, उसमें मोतियों का हार था। बहुत पेशकीमत लगता था, बहुत कीमती था। मैंने उसे रख दिया, बाहर गया, बहुत खुश भी था। देखा एक बुज़ुर्ग हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि मेरा मोतियों का एक हार गुम हो गया है और ये 500 अशरफियाँ हैं, जो ढूंढ कर ला दे मैं उसके बदले उसे 500 अशरफियाँ दूंगा। वो समझ गए कि हार इसी बुज़ुर्ग का है। वो इस बुज़ुर्ग को ले गए इस ख्याल से कि हार इन्हें दे दूंगा तो 500 अशरफियाँ मुझे मिल जाएंगी। इस ख्याल से उसे घर ले गए और घर जाकर उस मोती के हार की निशानियाँ पूछीं। जो निशानियाँ थी वो सही बुज़ुर्ग ने बताईं और फिर कहा, ये आपका हार है, ये देख लीजिए, यही है ना। बहुत खुश हुए बुज़ुर्ग कि हाँ यही हार है और जिस तरह मैंने ये वादा किया था कि 500 अशरफियाँ इसके बदले में तुम्हें दूंगा तो ये ले लो, मैं अब तुम्हें देना चाहता हूँ। काजी मोहम्मद अबू बकर फरमाते हैं कि उस वक्त ये ख्याल आया कि ये उनके लिए लेना ठीक नहीं है। ये मैंने ज़मीन से उठाई थी और ये उसकी अमानत थी और मैं अमानत को बताना मेरा फ़र्ज़ था। इसके बदले मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए। बुज़ुर्ग ने इस बात पर बहुत इसरार किया कि नहीं, मैंने इसके बदले चूँकि ऐलान किया था तो ये ले लो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। काजी अबू बकर ने मना फरमा दिया। फाका था बहुत दिन, फिर फाका रहा। कहा मैं तिजारत की गर्ज से सफ़र पर निकला। कश्ती में आगे सफ़र था, कुछ लोग और भी मेरे साथ थे और समुंदर में तूफ़ान आया और कश्ती डूब गई। इस कदर डूब गई जितने मेरे साथ थे सब हलाक हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी जान बचा ली और ऐसी रहमत फरमाई कि एक तख्ता मुझे मिल गया, जिस तख्ते के सहारे मैं ऐसे गुमनाम जजीरे पर पहुंच गया जिसे मैं जानता ही नहीं था। जब थोड़ा सा आगे इस जजीरे में चलता हुआ गया तो वहाँ मस्जिदें थीं। मैं भी एक मस्जिद में चला गया और कुरान मजीद की तलावत शुरू कर दी। कुछ लोग जब इन्हें ये पता चला कि एक बंदा मस्जिद में आया है और अजनबी शख्स है और तलावत कुरान पाक कर रहा है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे को पता लग गया और ऐसे वो लोग भी मस्जिद में आ गए और कहा, आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं? आपने कहा, जी पढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा, आप मुझे बल्कि हम सबको कुरान मजीद पढ़ाइए। कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बदले बहुत से तहाइफ, बहुत से इनामात आपने उनकी खिदमत में पेश किए। एक दिन उन्हें लिखते हुए देख लिया। उन्होंने कहा, आपको लिखना आता है, आप हमें भी लिखना सिखाइए। और इसके बदले मज़ीद तहाइफ मिलना शुरू हो गए। लोग आकर पैसे भी पेश करते रहे, तहाइफ भी देते रहे। बहुत अच्छी गुजर बसर होने लगी। आपके रवैये से वो जजीरे वाले बहुत मुतासिर होने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, एक यतीम लड़की है, साहिब सरवत एक शख्स था, उसकी बेटी है। हम चाहते हैं, आप नेक आदमी दिखते हैं, उसका निकाह आपसे कर दिया जाए। आप राज़ी हो गए। निकाह हो गया और वो औरत जिससे निकाह हुआ था उनके घर आई। उस वक्त उस तकरीब में ही जिसमें निकाह हो रहा था। निकाह के बाद जब उन्होंने उसकी तरफ नज़र उठाई तो वो हार मोतियों का, वही हार
اس کے گلے میں تھا۔ وہ حیران ہو گئے اور ان کی حیرانگی کو لوگوں نے بھانپ لیا اور کہا، حضرت کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہا، نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ موتیوں کا ہار مجھے مکہ میں ملا تھا اور ایک بزرگ کا ہار تھا۔ وہ بزرگ لینے آئے تھے میرے پاس، میں نے انہیں دیا تھا۔ یا یہ وہی ہار ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ وہی ہار ہے۔ میں اس بات پر بہت حیران تھا۔ لوگوں میں تو جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بس اتنا بتانا تھا کہ وہ مکے کا ہار مجھے ملا تھا اور میں نے واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو لوگوں میں، ہر طرف لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے۔ کہا، کیا ہوا؟ اب وہ ہار ان کے والد گرامی کا تھا اور ان کے والد گرامی کا ہار جب گم ہو گیا تھا تو سارا واقعہ انہوں نے سنایا۔ جب واپس لوٹ کر آئے تھے تو اکثر وہ بزرگ یہ دعائیں کرتے تھے کہ ایسا ایک نیک سیرت آدمی تھا جس نے مجھے ہار لوٹایا تھا۔ میں یہ دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بچی کا نکاح اس سے ہو جائے۔ وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان بزرگوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا درس یہ ہے کہ ایک بات، نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ حرام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے نصیب میں حلال اور جائز چیز لکھی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ وہ رزق آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ صرف اس یقین کی ضرورت ہے کہ یقین کے ساتھ حرام کو ترک کر دیجئے۔ یقیناً اللہ رب العزت حلال ذرائع سے یہی رزق، یہی فراوانی، یہی کشادگی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔